इमेजिन एक ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ 1% है यूएस पॉपुलेशन का, पर 8% टेक फाउंडर्स भी ये लोग हैं जो कि एक एवरेज व्हाइट अमेरिकन से $55,000 ज्यादा कमाते हैं। ये लोग सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से पूरे अमेरिका में डोमिनेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, इंडियन अमेरिकन इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? उनकी एजुकेशन, वर्क एथिक, पेरेंटिंग स्टाइल और फाइनेंशियल माइंडसेट ऐसा है जो कि बाकी सबसे अलग है। और अगर आप इंडिया में हो या बाकी किसी अदर कंट्री में, तो आप कैसे इनकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इंडियन अमेरिकन की सक्सेस के पीछे का फॉर्मूला। ये एक रैंडम लक नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि हर इंडियन हाउस होल्ड में फॉलो होती है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाई इंडियन अमेरिकन्स आर रिचेस्ट एथनिक ग्रुप्स। यूएस सेंसस ब्यूरो के हिसाब से इंडियन अमेरिकन्स की एवरेज हाउस होल्ड इनकम 1,20,000 है, जो कि एक व्हाइट अमेरिकन से 55% ज्यादा है। ताइवान, चाइना, जापान, पाकिस्तान किसी भी एशियन ग्रुप से 20-25% ज्यादा है। ये सिर्फ हार्ड वर्क का नतीजा नहीं है, ये एक प्लान्ड अप्रोच है जो कि इंडियन फैमिलीज जनरेशन से फॉलो कर रही हैं। सबसे मेन पॉइंट जो कि इनको अलग बनाता है अदर अमेरिकन से, वो है इनकी वर्क एथिक्स और इनके करियर चॉइसेस। इंडियन अमेरिकन 4 डेज वर्क वीक को नहीं मानते। ये हाई पेइंग स्ट्रीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स जैसी जॉब्स में डोमिनेट करते हैं। 49% के पास मास्टर्स या प्रोफेशनल डिग्री होती है, जो कि यूएस बोर्न अमेरिकन से 4x ज्यादा है। और इनकी हाई पेइंग स्ट्रीम जॉब चॉइसेस में 30% इंजीनियरिंग, 35% मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड 10% बिजनेस मैनेजमेंट होता है। एंड ये लोग सर्विस इंडस्ट्री में बिल्कुल काम नहीं करते। सिर्फ 5% इंडियन अमेरिकन ही है जो कि सर्विस जॉब्स करते हैं, जो कि लोवेस्ट परसेंटेज है। अब ऐसी क्या चीजें इन लोगों में जो कि अपने पेरेंट्स से इंडियन हाउस होल्ड्स में सीख के आते हैं? नंबर फर्स्ट, एजुकेशन इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। यहाँ इंडिया में बचपन से डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है। इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से पहले पढ़ाई करना जरूरी है, फिर मस्ती करने को मिलेगी। इसीलिए आप देखते हो कि इंडियंस का ओवरऑल स्पोर्ट्स में परसेंटेज बहुत कम है। सबसे मेन चीज, यहाँ पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके और उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब वो अपने लिए कुछ चीजें ना जोड़ के अपने बच्चों पर लगाना हो या फिर कोई और चीज हो। एंड लास्ट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, जिससे ओवरऑल घर के एक्सपेंसेस कम होते हैं, इमोशनल कनेक्शन रहता है, जिससे घर वालों में ना एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीजें कभी नहीं होती। अब एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे इंडियन बच्चे तो परेशान है कि हम अपना करियर खुद चूज करना चाहते हैं, पर सुननी उनको अपने पेरेंट्स की पड़ती है। पर पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए रैंडमली करियर चूज नहीं करते। ये लोग प्रायोरिटी देते हैं स्टेम फील्ड्स को, जैसे साइंस, टेक, मेडिकल, मैथ्स एक्सेट्रा। और इंडियंस के पास बिजनेस और फाइनेंस की नॉलेज होती है, क्योंकि बचपन से उनके घर में इन चीजों के बारे में डिस्कशन होता है, जिस वजह से वो बचपन से इन चीजों में नॉलेजेबल हो जाते हैं। जैसे कि मारवाड़ी, गुजराती या फिर साउथ इंडियन लोग, और बचपन से इनको पैसा मैनेज करना सिखा दिया जाता है। पर क्या इंडियन अमेरिकन अमेरिका में बिजनेस और टेक में ही आ गए? नहीं, ये लोग पॉलिटिक्स में भी डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे कमला हैरिस, विवेक रामास्वामी, अजीत पाल, रोहित चोपड़ा, काश पटेल या तुलसी गैबर्ड हो या फिर कोई और, ये सभी लोग अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी डोमिनेट कर रहे हैं। अब वो रिसेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग दोनों में ही मेजर इंडियन ओरिजिन पॉलिसी मेकर्स रहे हैं। इंडियन अमेरिकन सिर्फ 1% है यूएस पॉपुलेशन का, पर उनमें से भी 8% टेक फाउंडर्स हैं। और यूएस में बहुत से इंडियन बिलियनर्स रहते हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। जय चौधरी, विनोद खोसला, राकेश गंगवार, नीरज शाह, अनिल भूसरी, और आगे नंबर बहुत ज्यादा है। अब अगर हम इनका कंपैरिजन करें अदर एथनिक ग्रुप से, तो ब्लैक अमेरिकन का डाइवोर्स रेट 30.8% है, व्हाइट अमेरिकन का 15% है, और इंडियन अमेरिकन का है सिर्फ 1.3%। अब ये इसी वजह से क्योंकि इंडियन फैमिली जॉइंट फैमिली कल्चर को फॉलो करती है, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहती है। और इसी वजह से इंडियन हाउस होल्ड में किंगशिप और कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आप भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आपको भी ये चीजें अप्लाई करनी होंगी। स्टेम एजुकेशन या हाई इनकम स्किल आपको सीखनी होंगी। पैसे को मैनेज करना, उसको वेस्ट ना करना और कैसे मल्टीप्लाई करके उसको ग्रो करना, ये आपको सीखना होगा। लॉन्ग टर्म का विजन लेके आगे बढ़ना होगा और शॉर्ट टर्म सक्सेस से फोकस हटाना होगा। मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको बिल्ड करने होंगे। जॉब के साथ साथ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ये सब जरूरी करना होगा। नाउ कंक्लूड करते हैं इस ओवरऑल वीडियो को। और अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इंडियन अमेरिकन की सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्रूवन माइंडसेट और सिस्टम का नतीजा है। अगर आपको भी फाइनेंशियली सक्सेस चाहिए, तो इस वीडियो में दिए हुए प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना होगा। उन मेथड्स को फॉलो करना होगा जिन मेथड का यूज करके इंडियन अमेरिकन अमेरिका में सक्सेसफुल बने हैं। उनको आप अगर इंडिया में यूज करोगे तो आप इंडिया में भी सक्सेसफुल बन सकते हो। और नाउ अब बताओ कि इंडियन पेरेंटिंग और फाइनेंशियल माइंडसेट बाकी कल्चर से इतना अलग क्यों है? और अगर आपको ऐसी फाइनेंशियल सक्सेस और ब्रेकडाउन चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
को दबा दो और शेयर कर दो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि सक्सेसफुल होने का ड्रीम देख रहे हैं पर उनको उसका पाथ नहीं पता। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना।